अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स, मुझे पता है इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि जॉइंट सेशन से जो उम्मीदें हमें थीं। और अच्छा, मैं नम्स वालों से भी इसी वीडियो में मुखातिब हूँगा कि नम्स के आज बात हुई है मुख्तसर सी, तो उस बातचीत की तफसील से मैं आपको आगाह करूँगा। और इसी वीडियो में और इस्लामाबाद में जो इस वक्त सिचुएशन है और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट क्या क्या इकदाम इस्लामाबाद को सील करने के लिए ले रही है, ब्लॉक करने के लिए ले रही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ज़रा ये जो सलीम मांडवीवाला साहब से गुफ्तगू हुई है, जो पिछली वीडियो तक अधूरी थी, वो इस वीडियो में कंप्लीट हो गई है, चूँकि उनके एक दो मैसेजेस आ गए, तो मैंने कहा कि आप लोगों को ज़रा इस पूरी सिचुएशन से अपडेट कर दूँ। तो जनाब, सूरत हाल इस वक्त ये है कि सलीम मांडवीवाला साहब से जब मैंने पूछा था कि जी आपने, सलीम मांडवीवाला साहब ने पहले तो मुझे कहा कि जी ये बिल तो ऑलरेडी पास हो चुका है। तो उनसे मैंने पूछा कि कब ये बिल पास हुआ है, तो सेनेट से पास हुआ था, इसको नेशनल असेंबली या जॉइंट सेशन से पास होना तो ज़रूरी है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जॉइंट सेशन से इसको पास होने की ज़रूरत नहीं है, इसको नेशनल असेंबली से पास करवाया जाएगा। अब नेशनल असेंबली का एक इजलास कल हुआ था, जिसमें ज़ाहिर है ये पेश नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। अब नेशनल असेंबली का एक इजलास कल है दोपहर 3 बजे, यानी बुध के दिन, और उसमें हमें अब देखना होगा कि आज शाम में अगर ऑर्डर ऑफ द डे उस इजलास का आता है तो उसमें ये बिल शामिल होता है या नहीं। और ये कल अगर उस इजलास से पास हो भी जाता है तो फिर उसके बाद इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर की भी ज़रूरत होगी। अब अगर ये कल ही उनके पास मूव हो जाता है या परसों मूव होता है, चूँकि कल इजलास थोड़ा अर्ली है 3 बजे, तो शाम का टाइम हो सकता है कि उसी वक्त ये मूव कर दिया जाए, या फिर ये परसों प्रेसिडेंट के पास टेबल किया जाए। फिर वो उस टेबल पर पड़े हुए बिल को साइन करने में कितना टाइम लेते हैं ये भी देखना होगा। तो ये शायद मामला अब इस वीकेंड तक जा सकता है। जब ये वीक भी एंड होगा तो आप देखें 16 तारीख को ये वीक एंड हो रहा है, और उस वक्त तक उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह ताला ये सिचुएशन जब तक क्लियर हो जाएगी, और अगर इस हफ्ते के आखिर तक या अगले हफ्ते के स्टार्ट में भी पीएमडीसी की बहाली हो जाती है, तो उस वक्त भी आप देखें कि तकरीबन 27-28 दिन मौजूद होंगे पीएमडीसी को फंक्शनल होने के लिए, काम करने के लिए, तमाम मामलात अपने अंडर में लेने के लिए। चूँकि अगर ये 20 तारीख को जॉइंट सेशन होता, उसमें ये बिल पेश होता, तो आप सोचें कि उस वक्त भी कमोबेश यही तमाम दिन होते और इसी तरह से ये सारी चीज़ें चल रही होती। तो ये 9 दिन पीछे आ गया, ज़ाहिर है कि उसमें कुछ नहीं हुआ या कुछ नहीं होने जा रहा। तो अब ये कल कौमी असम्बली का जो इजलास है उसमें हम ये उम्मीद रखते हैं, जब आप अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो अच्छा ही होगा। मैं बार बार आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि 7 सितंबर को आपका एमडी कैट होना था, जो कि आप देखें कि 2 महीने और 6 दिन डिले हो गया। ये कम दिन नहीं होते, 66 दिन का आपको मौका मिल गया। तो ये 66 दिन बहुत हैं। हम अपने तौर पर सोच रहे होते हैं, हम अपने तौर पर नतीजा अखज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बेहतर प्लानिंग की हुई होती है। तो आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। अच्छा, नम्स का इस वक्त क्या होने जा रहा है। आज एक साहब का नंबर नम्स की ऑफिशियल का मिला था, जो कि उस पूरे एग्ज़ाम, जो एग्ज़ामिनर हैं उनके वो सेक्रेटरी हैं। तो वो आज अभी तक की जो सिचुएशन है नम्स की, वो ये है कि 16 तारीख को डेट शेड्यूल है, लेकिन इस्लामाबाद की सिचुएशन पर रोज़ की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र उन्होंने रखी हुई है। लेकिन उस नज़र रखने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई टेस्ट की डेट आगे पीछे होने जा रही है। बज़ाहिर अभी तक 16 तारीख फिक्स है, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त इकदाम ले रही है, आपको पता है आज 41 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। वो किस लिए जारी किए गए हैं? लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं उसको रोका जाए। तो उसके लिए 41 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। अब उस 41 करोड़ रुपए को ज़ाहिर किस लिए खर्च किया जाएगा? उसको फोर्सेस पर खर्च किया जाएगा, उसके लिए रुकावटें ली जाएंगी रास्ते रोके जाने के लिए। और वो ऑलरेडी कितने 1100 के करीब कंटेनर्स मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और उन कंटेनर्स में ब्लॉक्स भरे हुए हैं, यानी उन कंटेनर को कई कई 100 लोग मिल के भी उनके लिए हिलाना मुमकिन नहीं होगा। कंटेनर का साइज़ आपको पता है कितना ह्यूज होता है। और जब वो फिक्स कर दिए जाएंगे मुख्तलिफ स्पॉट्स पर, अभी वो डी चौक के आसपास तो सब कुछ सील हो ही चुका है, सरीना चौक के आसपास सब सील हो चुका है, आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद इस वक्त पूरा बंद किया जा चुका है। तो आप सोचें जब पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाएगा तो मूव करना सबके लिए कितना मुश्किल होगा। और ये ज़ाहिर है कि आने वाले 1-2 रोज़ में सिचुएशन मज़ीद क्लियर होगी। 16 तारीख की हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी रखें। 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार ये टेस्ट होने जा रहा है, उसी के हिसाब से आपने तैयारी रखनी है। अगर कोई आप लोगों की दुआएं कबूल हुई और अगर कोई अपडेट इस सिलसिले में जुमे तक या हफ्ते तक आई, तो शायद कोई उम्मीद आप लोग के लिए निकल आए। लेकिन अभी तक बज़ाहिर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होने नहीं जा रही। तो तमाम नम्स के स्टूडेंट जो नम्स का टेस्ट देने वाले हैं, और रजिस्ट्रेशन ओपन होने का तो फ़िलहाल करीब करीब कोई चांस नहीं है। 100% इस वक्त ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अब रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हो सकती। तो अब जो रजिस्टर नहीं करवा सके ख़ुद को, अब उनको हार्ड लक या बैड लक, और फिर वो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन
जो स्टूडेंट्स खुद को रजिस्टर करवा चुके हैं, टेस्ट में अपेयर होंगे, वो 16 तारीख ही जहन में रखें। बज़ाहिर कोई चेंजिंग, कोई डिले इस वक्त होने नहीं जा रहा। हालात का सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि किस तरह से हालात आगे तब्दील हो सकते हैं और कुछ इसमें डिले हो जाए। तो नम्स वाले भी और तमाम जो मेडिकल स्टूडेंट्स ओवरऑल एमडी कैट वाले जो हैं, जो पीएमडीसी की बहाली के इंतज़ार में, वो उन्हें कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। कल कौमी असम्बली का इजलास है। अगर आज रात ऑर्डर ऑफ द डे अपडेट हो गया तो आज रात ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और अगर ये मामला कल तक गया और कल सुबह ये ऑर्डर ऑफ द डे आया तो इंशाल्लाह कल आपको इस बारे में मैं अपडेट ज़रूर कर दूंगा। कौमी असम्बली का इजलास ये 1 या 2 दिन पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर होता रहता है। ये बाज़ोक़ात कई हफ़्तों भी चलता है, बाज़ोक़ात कई दिनों तक भी चलता है, और ये जब तक भी चलेगा। सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब ने कहा है कि ये किसी भी दिन हो सकता है कल, और वैसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि कल ही शायद ये बिल पास हो जाए, और नहीं तो इसी सेशन में किसी भी दिन वो बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने के बाद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर की रह जाएगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह सबके हक़ में बेहतर ही होगा। तो जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है, हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।